Please like and subscribe to my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे लॉग एंड एंटी लॉग। तो मोस्टली +1 एंड +2 के स्टूडेंट्स जो हैं उनको लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए। मोस्टली प्रॉब्लम लॉग निकालने में ही आती है न्यूमेरिकल्स करते वक्त। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लॉग हम निकालेंगे। लॉग के सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रूल्स क्या है कि log 1 इज़ इक्वल्स टू 0, कि log का 1 हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर log में सेकेंड आता है, log के साथ अगर कोई दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई वाली है तो उसका मतलब होता है log x प्लस log y। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी रूल इसका है, अगर log x रेज़्ड पावर n है तो इसका मतलब n log x है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, अगर x रेज़्ड पावर log में डिवाइडिंग वैल्यू है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है log x माइनस log y। ठीक है, तो ये टोटल एक और है फिफ्थ वन लास्ट, कि अगर log x की वैल्यू 1/n है इस तरह से, तो इसमें भी पावर में चाहे 1/n हो या सिंपल n हो तो फॉर्मूला तो एक जैसे ही लगेगा। ये वाला और ये वाला दोनों को कंपैरिजन कर लो, चाहे n ऐसे हो या 1/n हो, फिर भी ऐसी पावर पहले आएगी और log x ऐसे बाद में आएगा। ठीक है, और log 6th वन log a इज़ इक्वल्स टू 1, log 1 0 a जो है यहाँ पे एनी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो एनी नंबर हो सकता है और जिसका बेस 1 हो, मतलब यहाँ पे अगर बेस 1 है। ठीक है, बेस क्या होता है यहाँ पे जो नंबर होता है ये चीज़ यहाँ पे होता है, और यहाँ पे मोस्टली a की वैल्यू बेस हमारा 10 होता है लॉग वाला। जो हम वैल्यूज़ देखते हैं ना लॉग टेबल में, वो log 10 की वैल्यू, log जिसकी बेस 10 है, log 10 बेस वाला इसकी वैल्यू देखते हैं टेबल पे। ठीक है, तो ये इसके टोटल कितने आगे रूल, टोटल ये रूल 6 हैं। ठीक है, तो ये log को करने से पहले ये सारे रूल हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैथमेटिकल में तो यूज़ नहीं होता, बट जो न्यूमेरिकल होते हैं केमिस्ट्री के फिज़िक्स के उसमें ज़रूर यूज़ होता है ये, तो इसलिए पता होना चाहिए। मैथ्स में भी यूज़ होता है ये। ठीक है, तो हम अब ये चीज़ होगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी log की वैल्यू। ठीक है, तो log की वैल्यू हम पहले निकालेंगे यहाँ पे log 6397। ठीक है, इसकी हमने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो log की सबसे पहले हमने देखना है ये कितने नंबर हैं, तो ये 1 2 3 4 नंबर है। तो देखो जितने भी नंबर होते हैं log में सबसे पहला स्टेप ये है, जितने नंबर होते हैं उनमें 1 माइनस करना है, जितने नंबर गिवन होते हैं हमें। तो यहाँ पे कितने नंबर गिवन है 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस किया हमें मिला 3। ठीक है, ये वाला स्टेप आई होप समझ आ गया हो कि पहले हमने क्या करना है कि जितने नंबर है उसमें से -1 करना है, तो हमारे पास नंबर आ गया। अब क्या करना है कि अब ये जो पूरा नंबर था, अब हमने इस पे 63 को, अब log के टेबल में हमने 63 को, सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि जो 63 है log के टेबल में हमने उसको 9 और 7 प्लेस में देखना है। तो log का टेबल मेरे पास ये है आगे, ये रहा। ठीक है, तो log के टेबल के ऊपर इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू देखनी है 63 की 9 और 7 पे, तो 63 मेरा यहाँ आएगा।
ठीक है 63, तो ये रहा मेरा 63 नंबर। और मैंने इसको 9 और 7 पे देखना है। पहले तो मैंने 9 पे देखना है इसको, इसकी वैल्यू 9 यहाँ पे देखनी है। 63 पे 8055 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 8055 इसकी वैल्यू है। अब तो मैंने 9 पे देखी और अब मैंने देखनी है 7 पे, तो वो वैल्यू इसके साथ प्लस हो जाएगी। तो अब मैंने इधर 63 की 7 पे वैल्यू देखनी है, ठीक है, और वो कितनी आएगी मेरी 5, ठीक है 5 आ गई। तो अब मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगी इस तरह से, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 8060, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई थी ना 3 वाली, ठीक है, ये 3 वैल्यू मैंने इधर पॉइंट के आगे लगा देना है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से मेरी फिर इसकी लॉग की टेबल की वैल्यू क्या बन जाएगी टोटल, कि ये जो 3 है मैंने यहाँ इन चारों के आगे पॉइंट लगा के आगे लिख देना है इस तरह से 3.8060 इस तरह से। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरी इसकी लॉग 6397 की, ठीक है, ये इतना समझ आ गया। ये तो थी मेरी इस तरह की वैल्यू की, ठीक है। लॉग के रूल के बाद अगर हमें कोई वैल्यू इस तरह से दे रखी है रेज़ टू पावर m इज इक्वल्स टू b, और मुझे इसको लॉग की वैल्यू लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लॉग a रेज़ टू पावर b इज इक्वल्स टू m लिखूँगी, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो a रेज़ टू पावर m इज इक्वल्स टू b अगर कोई वैल्यू हो उसको इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखना हो तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं लॉग की 0.0321, ठीक है। अब हमने इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट की हमें क्या निकालनी है लॉग वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमने जब भी इस तरह की लॉग वैल्यू निकालने आए न्यूमेरिकल्स में, तो सबसे पहले पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं वो देखनी होती है। तो फर्स्ट इधर पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो है, तो यहाँ पे रूल है लॉग का कि अगर पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो है तो हमें 1 प्लस करना होता है, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 कितनी है 1, और पॉइंट के बाद 0 कितनी है 1, तो हमने 1 + 1 करके इक्वल टू 2 कर दिया। बट यहाँ पे 2 के साथ जो साइन है वो हमारा लगेगा माइनस में, ठीक है। तो जिस वजह से, और हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर बार लगा के, तो ये हो गया 2 और ऊपर बार लगा के -2 और 2 का बार, इस तरह से हमारा इसका फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। जब भी ये 0.0 वाली कोई लॉग निकालने आएगा तो उसमें हम नेगेटिव साइन ही लगाएंगे, ठीक है। जो पहले जो हमने किया, ठीक है, बस ये माइंड में रखना है। पहले हमने जो किया उसमें पॉइंट नहीं था, बट हम अभी एक पॉइंट वाला एक और करेंगे। तो अभी जस्ट इतना समझना है कि जब भी पॉइंट के 0 बाद 0 हो, पहले हो और बाद में भी हो, तो बाद में जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं उतना नंबर +1 करना होता है, ठीक है। तो इधर हमने पॉइंट के बाद इधर 1 ज़ीरो है तो एक लिख दिया और +1 उसमें ऐड कर दिया, तो जिस वजह से हमारा 2 आ गया था। बट हमने साइन यहाँ पे लगाना है नेगेटिव का, और साइन नेगेटिव के साइन को इस तरह से बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बात और समझनी, जो पॉइंट के बाद वाला जो होता है ये वाला, ये चीज़ हमारी होती है मेंटिसा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है मेंटिसा की,
ठीक है। तो अब इधर देखो, अब पॉइंट वगैरह सब भूल जाओ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि सिर्फ पॉइंट वगैरह सब भूल जाना है, सिर्फ नंबर्स को देखना है। ठीक है, तो नंबर्स कितने हैं, 3 2 1। हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 2 1। अब हमने 32 को 1 पे देखना है। ठीक है, तो लॉग टेबल में हमने 32 को 1 पे देखना है। तो ये रहा मेरा लॉग टेबल। इसमें हम 32 के टेबल में जाएंगे, जो कि ये रहा मेरा, और यहाँ से हम 1 नंबर पे जाएंगे। 1 नंबर में ये मेरी वैल्यू है 5065। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दी वैल्यू 5065। तो अब टोटल मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बार पॉइंट 5065। हमने पहले भी ऐसा किया था कि जो पहले हम निकालते हैं ना, वो पॉइंट से पहले लिखते हैं हम वर्ड। ठीक है, पहले जो हमने प्लस प्लस किया, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमने पॉइंट से पहले लिखनी होती है, और बाद वाली जो मेंटीसा की वैल्यू है वो हम पॉइंट के बाद लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी बन गई, वैल्यू कितनी आ गई, 2 बार पॉइंट 5065। तो ये तो थी। अब ज़ीरोज़ वाली पॉइंट पे अब सिंपल नंबर वाले पॉइंट की एग्जांपल ले लेते हैं। सो नेक्स्ट मैं वैल्यू निकाल रही हूँ लॉग 2.468 की। अब 2.468 में हमने सबसे पहले इधर भी यही देखना है, जब नंबरिंग में पॉइंट हो। पहले जो केस किया वो हमने ज़ीरो वाला केस किया था। अब इसमें जब नंबरिंग वाला कोई पॉइंट हो इस तरह से, और उसका लॉग वैल्यू निकालनी हो, तो हमने पॉइंट से पहले हमारे पास कितना नंबर है, 1 नंबर। तो 1 नंबर लिखा, और उसमें हमने -1 करना होता है। ज़ीरो वाले केस में +1 करना होता है, इस वाले केस में -1 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 नंबर था, तो 1 -1 = 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप में अब देखना है, अब दूसरे स्टेप में क्या है, पॉइंट्स को भूल जाना है, सिर्फ नंबर्स पे फोकस करना। तो नंबर हमारे पास आएगा 2468। ठीक है, अब मैंने 24 को 6 और 8 में देखना है लॉग टेबल में। ठीक है, तो अब मैं इधर 24 को, ये मेरा लॉग टेबल है इस तरह से, इसमें मेरा 24 नंबर कहाँ है, पड़ता है ये रहा। ठीक है, 24 को मैंने देखना था 6 और 8 में। पहले तो मैं 24 को 6 में देखूँगी। ये मेरा 24 है, इसको मैं देख रही हूँ 6 में। तो ये मेरा आ रहा है यहाँ पे दिस वन। ठीक है, तो ये है 3909। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 3909। अब मैंने इसमें 8 की वैल्यू देखनी है। तो 3909 वाली जो है, इसके आगे 3909 के आगे मैंने 8 वैल्यू यहाँ पे देखनी है, ये वाले टेबल्स पे। तो 3909 के आगे मेरी 8 वैल्यू कहाँ है, ये 14। ठीक है, अब मैंने इसमें 14 को प्लस करना है, तो जिस वजह से क्या होगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी 3923। ठीक है, ये होगी मेरी मेंटीसा की वैल्यू 3923। अब नेक्स्ट टोटल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0.3923। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग टेबल के। तो इस तरह से जब भी नंबरिंग वाला कोई पॉइंट हो, पॉइंट वाली वैल्यू पे हमें लॉग निकालना है, तो उसका स्टेप ये होता है। अब लास्ट हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है कोई, मान लो इसी की नेगेटिव वैल्यू निकाल दूँ मैं। ठीक है, मुझे लॉग वैल्यू दे रखी है -2.468। तो लॉग के टेबल में ना नेगेटिव कभी भी मैटर नहीं करता, नेगेटिव कभी कंसाइडर ही नहीं किया जाता। जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू का लॉग निकालना हो ना, तो उसे हम कंसाइडर ही नहीं करते, हम उसमें सिर्फ माइनस बाहर निकाल देते हैं नंबर से, और इस तरह से 2.468 आगे लॉग निकाल देते हैं। अब जैसे मान लो ये इसकी वैल्यू तो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, ये आई थी हमारी। ठीक है, तो अब बस इस तरह से माइनस बाहर करके लॉग इसका निकाल के इसकी वैल्यू आई थी 0.3923। तो ये इसकी वैल्यू होगी इन नेगेटिव में।
ठीक है। तो इस तरह से लॉग के टेबल में नेगेटिव अंदर हो अगर नंबर के साथ तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और उसका इस तरह से वैल्यू निकल आती है। पर एंटी लॉग के केस में नेगेटिव साइन मैटर करता है, ठीक है। और सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी एंटी लॉग निकालने आए किसी नेगेटिव वैल्यू का तो वो हम कंसाइडर करते हैं उसकी वैल्यू निकालने में, बट लॉग के केस में नहीं करते हम, ठीक है। तो ये थी लॉग की वैल्यूज़ और लॉग डिफरेंट टाइप की लॉग की वैल्यूज़ निकालने का मेथड। अब नेक्स्ट हम करेंगे एंटी लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट हम करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे 3.8527 का, ठीक है। तो इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग निकालना है। तो इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालने से पहले क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाली जो है उनको अलग करना है नंबर्स को। तो ये इस तरह मैंने अलग कर दिया 8527 और 3 की जगह मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एंटी लॉग के टेबल में 85 की वैल्यू 2 और 7 पे देखनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये है मेरा एंटी लॉग का टेबल, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये टेबल होता है एंटी लॉग का। तो इसमें मैंने कौन सी वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 0.85 की, पहले 2 फिर 7 पे। तो यहाँ पे मेरा नंबर है 0.85, ये रहा, ठीक है। अब इसका मैंने 2 पे वैल्यू देखनी है और 7 पे। तो ये ऊपर से मेरा 2 नंबर ये है यहाँ से, तो ये आएगा मेरा ये वैल्यू आ गई है मेरी 7112, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 7112, ठीक है। अब मैंने 2 पे तो देख ली बट अब मुझे 7 पे भी चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू 8.85 की 2 पे आई 7112। अब जो मैंने 7 देखना है ना वो यहाँ पे नहीं देखना, ये वाले में नहीं देखना, इसके बाद वाले टेबल पे देखना है। तो इसके बाद वाले टेबल में 7 पे 0.85 कहाँ आएगा, ज़रा देखो, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टेबल के 0.85 के ऊपर वाला है, सॉरी। तो ये आ गया 0.85 का, ठीक है। 0.85 की लाइन है, ये 2 की है वैल्यू और ये यहाँ पे 7 की वैल्यू। तो ये कितनी है 12। तो मैंने क्या करना है इसमें प्लस 12 कर देना है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरह से 4217। तो इस तरह से मेरी वैल्यू बन जाएगी 7124, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये तो था फर्स्ट स्टेप इसका। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है इसका कि जो पॉइंट से पहले जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, उस 3 में +1 ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें ये जो 3 है इसमें मैंने +1 ऐड किया। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होगा 3, इधर तो 3 है पर अगर 2 1 8 9 जितने भी होंगे तो उसमें क्या करना है +1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया तो मेरे पास वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करना है, ये वैल्यू मैंने कोई आंसर में नहीं लिखनी है, ये वैल्यू जो 4 आई है ये वैल्यू ये वो होती है जो हम गिनते हैं इस वैल्यू पे, और उसके इस जितना नंबर यहाँ आता है उस नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे नंबर आया 4, तो मैंने यहाँ पे गिना 1 2 3 4। तो मतलब इस पूरे नंबर के बाद पॉइंट मेरा लग जाएगा यहाँ पे और ये मैं लगा दूँगी 0। तो बेसिकली मेरी वैल्यू क्या आएगी एंड में, जो इस पूरे 3.8527 का एंटीलॉग क्या बन जाएगा मेरे पास 7124.0, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये एंटीलॉग आ गया, ये पॉजिटिव वाली टर्म का जो मैंने अभी निकाला। अब इसके बाद मैं एक नेगेटिव वाली टर्म का निकालती हूँ। तो सेकंड मैं ले लेती हूँ वैल्यू नेगेटिव वाली टर्म की। तो नेगेटिव वाली टर्म मेरे पास आएगी -2.1425
27, ठीक है, -2.1427। अब मैंने एंटीलॉग निकालना है इस वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू का। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ये 2 है इससे एक नंबर ये -2 है, इसमें पहले क्या आता है कि इसको मैंने पहले ऐसे लिख लिया 2.1427। अब इसमें मैंने ये जो नंबर होता है इसका एक नंबर प्लस करना पड़ता है, तो माइनस को अभी निगलेक्ट करना है, जस्ट नंबर को देखना है। तो ये है 2, तो 2 से एक नंबर ज़्यादा क्या होता है 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 को प्लस कर दिया और यहाँ पे 3 को माइनस भी कर दिया, ठीक है। बस ये वाले टर्म में +1 किया, नेगेटिव साइन निगलेक्ट किया, तो मेरे पास 3 आया और वो नंबर मैंने प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब ये वाली जो माइनस वाली टर्म है ये तो 10 के इसमें चली जाती है पावर में, 10⁻³ में, ठीक है। बचती कौन सी है, आगे वाली टर्म ये, ठीक है। अब इसको करके सॉल्व हमारे पास वैल्यू आती है 0.8573, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब इसका एंटीलॉग देखना है, 85 को देखना है हमने 7 और 3 पे। तो 85 फिर से मैं ले लेती हूँ, 85 7 और 3 पे देखना है। अब ऊपर से 7 नंबर देखो, ये है 7 नंबर, ठीक है, ये 7 नंबर है। तो इससे नीचे 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 आओ इस तरह से, तो ये हमारे 7 नंबर पे वैल्यू कौन सी आ रही है, 7194, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी वैल्यू 7194, ठीक है। अब मैंने 7 पे देख ली 85 की वैल्यू, अब मुझे 3 में चाहिए ताकि मैं इसके साथ वैल्यू प्लस कर सकूं, ठीक है। तो मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अब मैंने 7 पे देख लिया, मैं 3 पे देखूँगी। तो ये है मेरे पास टेबल, अब इसका मैं 3 वाला टेबल लूँगी और इसको मैं देखना शुरू करूँगी यहाँ से नीचे 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 85 पे। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 5, आप देख सकते हैं 0.85 की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे इसमें ये वैल्यू प्लस कर दी, तो मेरे पास प्लस करके वैल्यू आ रही है 7199, ठीक है, 7199। अब 7199 के साथ मेरे पास ये मल्टीप्लाई में 10⁻³ भी है। अब ये 10⁻³ में मैं करूँगी तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, पहले तो एक बात और, यहाँ पे मैंने ये जो है मेरे पास वैल्यू आई 7199, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लाई तो करना है, पर उससे पहले हमने क्या करना है कि जो नंबर है उससे पहले हमने क्या करना है कि जो 3 नंबर हैं, ये जो 3 मैंने यहाँ पे प्लस किया था, उतने नंबर हमने क्या करना है पीछे से आगे पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे मेरा पॉइंट लग जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7.199 इंटू 10⁻³ तो ये पॉजिटिव वाला तो मैंने यहाँ पे तो प्लस इसके साथ किया ही था, बट ये वाला जो नंबर है उतने ही नंबर यहाँ पे पॉइंट के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है, वो भी पीछे से, ठीक है। तो पीछे से 1 2 3 नंबर के बाद मेरा पॉइंट लग गया और यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया और उसके बाद इंटू 10⁻³ चला गया। तो इस तरह से जब हम इसको 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00719, ठीक 99। पर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दूँ, इधर 9 है तो एक नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से ये वैल्यू हो जाएगी 0.0072, तो ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो ये था नेगेटिव वाले टर्म का पूरा पहला स्टेप, ये था
कि मैंने जो 2 नंबर था उसमें +1 ऐड किया तो मेरे पास 3 आया, ठीक है। नेगेटिव साइन को स्टार्टिंग में मैंने जस्ट इग्नोर किया, 3 आया तो 3 को मैंने प्लस किया और माइनस किया। माइनस वाली टर्म मैंने 10 के रेस्ट पावर में ले गई, उसके बाद प्लस वाली टर्म मैंने उसके साथ प्लस की और फिर मेरे पास ये वैल्यू आई और इस वैल्यू को मैंने एंटी लॉग के टेबल से ये वैल्यू निकाली। अब मैंने जो प्लस किया था नंबर उतना ही नंबर मैंने लास्ट से काउंट करके उधर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। जिस वजह से अब आगे स्टेप जो मैंने इसके साथ 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करके आगे ये आंसर निकाल दिया अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू करके। तो ये इसकी एंटी लॉग वैल्यू है। ये है ऊपर वाली मेरी पॉजिटिव टर्म की है और नीचे वाली मेरी नेगेटिव टर्म की है। तो आई होप इसके बाद अब एंटी लॉग निकालने आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का। थैंक यू।